नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संतोष गुप्ता ट्रेजर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुरु का मकर राशि से कुंभ राशि में के परिवर्तन होने पर जो मेष राशि से मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या फल मिलेगा, मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। अभी गुरु 20 नवंबर को रात्रि 12:59 पर मकर राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन हो रहा है। इससे आप लोग मेष राशि से जो मीन राशि वाले लोग हैं, इससे परिवर्तन से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु जो होता है वो ज्ञान का, धन का, विवाह का और संतान का कारक होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वह अपनी एजुकेशन गेन करती है, फिर उस एजुकेशन से व्यापार, बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उससे धन लाभ होता है। तो बृहस्पति का ज्ञान में भी और धन में भी उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसके बाद विवाह का योग होता है, तो विवाह में भी बृहस्पति बहुत कारक होता है। इसके बाद संतान की सुख के लिए भी बृहस्पति होता है। अतः हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको गुरु का प्रभाव का बहुत ही लाभ मिलता है। तो अभी अभी तक जो गुरु थे वो मकर राशि में थे, जो उनकी मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, जिससे पिछले समय जो बीता है, इसी वजह से लोगों को जीवन में, आम जीवन में उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ी। अब गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में है। अब इस प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तुला राशि वालों, इस समय आपके कुंडली में जो गुरु का गोचर है वो पंचम स्थान पर हो रहा है। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जो लोग विद्यार्थी हैं या व्यापारी हैं या नौकरी पेशे में हैं, यह समय आप लोगों को बहुत फायदा देने वाला है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि इस समय उनको वहाँ सफलता मिलने का बहुत ही अच्छा समय है। इसके साथ व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, तो वो लोग, उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तथा नौकरी में अगर आप लोग कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय आप लोग स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपको पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से आपका भाग्य आपके साथ देने वाला है। तथा धर्म कर्म के कार्यों में आप लोगों की बहुत ही रुचि होगी। आप लोग धर्म के संबंधित यात्राएं भी कर सकते हैं। तथा इसके साथ साथ आपकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से आप लोगों को हर कार्य में बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी और आपको इससे लाभ होने का पूरा योग है। तथा इससे बड़े भाई से आपको इसका बहुत ही सहयोग मिलने का भी योग है। इसके साथ साथ आपकी नवम दृष्टि सीधे लगन पर पड़ने से आप लोगों का मान सम्मान हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़ने वाला है। हर तरीके की समस्याओं से आप लोगों को समाधान मिल जाएगा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अतः इस समय को आप लोग अच्छे से इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस समय के निर्णय, कार्य सभी आप लोगों को फायदा देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपका इस समय जो गुरु का गोचर है वो चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। चतुर्थ स्थान पर होने से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु का चतुर्थ स्थान पर होने से इसे धन संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित, अगर आप कुछ खरीदना, वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि इस समय के लिए गई आपका निर्णय आपको लाभ ही देने वाला है। इसके साथ साथ इसकी पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से आप लोगों की धर्म कर्म में रुचि रहेगी। तथा इसके साथ साथ आपको आकस्मिक धन होने का बड़ा अच्छा योग है। इसके साथ साथ आपकी सप्तम दृष्टि 10वें स्थान पर होने से आपके व्यापार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी के स्थल पर, सब जगह आपका बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होने वाला है। अभी तक आप लोग कोई भी समस्या से फेस कर रहे थे, अब वो समस्या का समाधान होने वाला है। इसके साथ साथ इसकी नवम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर होने से आपको, अगर कोर्ट से संबंधित कोई समस्या आपको फेस कर रहे थे, तो ये समय कोर्ट का निर्णय
आप लोगों के फेवर में आने का पूरा योग है तथा इसके साथ साथ धर्म कर्म में आपका व्यय होगा। आप धर्म कर्म में काफ़ी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेने वाले हैं। ये समय आप लोगों को बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। धनु राशि वालों, आपका इस समय गुरु का गोचर तृतीय स्थान पर होने वाला है, जबकि गुरु आपका लग्नेश भी है और चतुर्थ स्थान का स्वामी भी है। इस वजह से आपको ये गुरु का परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। गुरु का यहाँ तीसरे घर पर होने से आपके द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या स्टूडेंट का अपनी पढ़ाई में लिया गया कोई भी निर्णय, इस समय आप लोगों को बहुत ही लाभ देने वाला है। इसके साथ साथ आपकी छोटी मोटी यात्रा का योग है। अतः आप लोग यात्रा जो भी करेंगे, चाहे व्यापार से संबंधित हो या किसी अन्य कार्य हो, वहाँ आपको जो फल है वो आपकी मन की इच्छा के अनुसार प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ इसकी पंचम दृष्टि विवाह के इस वैवाहिक जीवन के स्थान पर होने से आपके वैवाहिक जीवन में अभी तक कोई समस्या आ रही थी या कोई परेशानी चल रही थी, अब वो परेशानी समाप्त होने वाली है। इसके साथ साथ जो लोग अपना विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे और विवाह में कोई अड़चन या परिवार परेशानी आ रही थी, तो ये समय उनके विवाह का बहुत अच्छा समय है। साथ साथ आप लोग नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप अपना नया व्यापार कर सकते हैं, या साइड में कोई अन्य बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ इसकी सप्तम दृष्टि नवम स्थान पर, चूंकि ये धर्म का स्थान है, इस स्थान पर इस दृष्टि होने से आपकी धर्म कर्म में बहुत ही बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेने वाले हैं। तथा इसके साथ साथ नवम दृष्टि सीधे लाभ स्थान पर होने से आप लोगों को जब पंचम दृष्टि पे व्यापार कार्य की है और सब नवम दृष्टि से सीधा लाभ स्थान पर संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से आपको व्यापार हो या नौकरी हो, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। जो विद्यार्थी हैं उनको भी सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली है। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार में भाइयों का भी बहुत ही सुख प्राप्त होगा। अब मैं आपको मकर राशि के बारे में बताने वाला हूँ। मकर राशि वालों, आपका जो गुरु का परिवर्तन है अभी दूसरे स्थान पर हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरे स्थान पर होने से आप लोगों को जो अभी तक परिवार में अगर कोई भी समस्या रही हो उससे समाधान हो जाएगा। तथा इसके साथ साथ आपका आपकी प्रॉपर्टी से, पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मैटर पेंडिंग चल रहे थे, वो भी इस समय आपके फेवर में डिसीजन आएगा। तथा इसके साथ साथ इसकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके अष्टम स्थान पर होने से आप लोगों को आकस्मिक लाभ होने का भी बहुत बड़ा योग है। तथा इसके साथ साथ आपकी धर्म कर्म में बहुत ही अच्छी रुचि रहेगी, जिससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ गुरु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम स्थान होने से आपके जो अगर रोग से संबंधित कोई परेशानी थी, वो रोग आपके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई आपको शत्रुता से कोई परेशानी हो रही थी तो उस समस्या से भी आप मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो आपकी कोई ईएमआई वगैरह, कोई घर की प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई अन्य समस्या से, कोई अन्य चीज़ का आपके पास अगर कोई लोन था, उसकी ईएमआई या पेमेंट करने में आपको अड़चनें आ रही थी, वो आपकी इस समय आसानी से हो जाएगी, पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ इसकी सीधी नवम दृष्टि दसवें स्थान पर होने से आपके कार्यों की सब जगह सराहना होने वाली है। आपके कार्य से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ये समय थोड़ा सा आप लोगों को समझ के चलने की जरूरत है। इसके लिए आप लोगों को गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि आपकी पीला कपड़ा है, हल्दी है या केला है, गुरुवार के दिन आप दान कीजिए। ये समय आपको थोड़ा सा समझ के चलने की आवश्यकता है, परंतु इससे आने वाला समय आपका बहुत ही फायदा जरूर होगा। कुंभ राशि वालों, आपका गुरु का गोचर इस समय लगन में हो रहा है। मैं आप लोगों को, कुंभ राशि वालों को, एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। आपका पिछले लगभग 2 वर्ष से बहुत ही समस्याएं, परेशानी आप लोगों को परेशान कर रही होंगी, लेकिन ये जो समय गुरु का परिवर्तन 20 नवंबर को रात्रि 12:59 पे जो हो रहा है, कि अब गुरु का परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो भी समस्याएं हैं, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ कंपटीशन में परेशानी आ रही थी, बार बार उन लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी, ये समय आप लोगों के लिए
बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया है। इसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। गुरु का लगन में आने से आप लोगों को सीधा सीधा आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके लिए गए निर्णय, आपकी बातों का सब लोग सम्मान करने वाले हैं। इसके साथ साथ गुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव में देखने की वजह से आपको संतान में भी आपकी संतान को बहुत फायदा होने वाला है। अगर जो विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलने पूरा योग है। इसके साथ साथ आपके जो भी व्यापार करना चाहते हैं, सप्तम दृष्टि व्यापार स्थान पर पड़ने से आप लोग नया व्यापार करना चाहते हैं, अभी तक आप पिछले 2 साल से बहुत परेशान थे, अगर आप व्यापार करने की सोच रहे थे, इस समय को आप फायदा उठाइए। आप अपना नया व्यापार करने का प्लान करने के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी कीजिए। अगर आप लोग कुछ दूसरा बिजनेस साइड में और बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानियां थी, वो भी अब आप समाप्त होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनरशिप में भी कोई व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा समय है। आप अपने नई पार्टनरशिप के साथ आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं। इसकी नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर, यानी कि आपको संतान, व्यापार, फैमिली का हर तरीके से आपको भाग्य आपका साथ देने वाला है। अतः आपको हर तरीके से सफलता मिलने का पूरा योग है। इसके साथ साथ आपकी धर्म कर्म में रुचि रहेंगी। धार्मिक स्थलों पर भी आपकी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी। आपको इस समय बहुत ही इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का, चूंकि गुरु का परिवर्तन, गुरु फायदा कुंभ हर सभी कुंभ राशि वालों को फायदा देने वाला है, परंतु कभी कभी कुंडली में आपका गुरु का कमजोर है या नीच का है या किसी वजह से वो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हो सकता है आपको फायदा ना हो। इसके लिए आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के जाप करने से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। मीन राशि वालों, आपका गुरु का गोचर अभी 12वें स्थान पर हो रहा है। ये 12वां स्थान व्यय का स्थान भी है तथा विदेश का स्थान भी है। तो अतः आप लोगों के इस समय व्यय बढ़ने का योग चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो व्यय होगा वो धर्म कर्म से संबंधित ज़्यादा व्यय होने वाला है। लेकिन आपको और व्यय पे भी अपना कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप लोग विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी से संबंधित आपका कोई विदेश से कनेक्टिंग है, तो यह समय आप लोगों को बहुत फायदा देने वाला है। इसके साथ साथ इसकी पंचम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव होने से आपका व्यय हो सकता है एक तरफ से कैपिटलाइज हो जाए, क्योंकि इस समय आपको पास प्रॉपर्टी आने का, नए वाहन आने का योग चल रहा है। तो आप अपना व्यय करना चाहते हैं, अगर वाहन खरीदना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप ये डिसीजन को आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तथा इसके साथ साथ आपके माता के संबंधित कोई समस्या थी, उनको कोई परेशान था, रोग था, तो वो समस्या से वो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ सप्तम दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के पे स्थान पर होने की वजह से आपके अगर कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम थी या रोग से संबंधित कोई समस्या थी, वो आपको समाधान हो जाएगा। आपके लोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी ईएमआई पेमेंट करने में, तो वो अब आपका ये समस्या से भी आपको समाधान मिलने वाला है। इसके साथ साथ नवम दृष्टि आपकी अष्टम स्थान पर होने से आपका धर्म कर्म में बहुत ही बढ़ चढ़कर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये समय आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलने का समय है। आपको धर्म कर्म में थोड़ा सा अपना समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि भगवान की, ईश्वर की उपासना हमेशा फायदा ही होता है। भले ही एकदम इमीडिएट ना मिले, लेकिन आने वाले समय पे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप लोगों को गुरु जाप करने से आप लोगों को मन को शांति मिलेगी। व्यय में जो एक्सपेंसेस अननेसेसरी हो रहे हैं उसमें भी आपको सब फायदा मिलेगा। आप लोगों को गुरु के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के बारे में बताया, जो गुरु का गोचर से क्या फायदा होने वाला है। मैं एक बार पुनः आपको ये बात बोलता हूँ कि आप लोग, जो कुंडली में गुरु का गोचर है वो हमेशा ही फायदा देने वाला होता है। गुरु से ही हमें ज्ञान, धन, विवाह और संतान का सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को इसका फल, गोचर का जो परिवर्तन है, उसका फायदा नहीं मिला है, तो मैंने आपको बीच बीच में उपाय बताए हैं, आप वो उपाय कीजिए, आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। और इस वीडियो को आपको पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।